कर रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त है और एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है रुझानों के अंदर, और इंडिया अलायंस को जो उम्मीद लगाई जा रही थी उससे बेहतर सीटें आती हुई दिख रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश स्विंग स्टेट किशोर अमीश तरह मैं आपको वेस्ट बंगाल से बड़ी खबर दे दूं। वेस्ट बंगाल से बड़ी खबर यह है कि निशित प्रामाणिक केंद्रीय मंत्री वो पीछे चल रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं कूच बिहार से। उसके अलावा अब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि यूसुफ पठान अब लीड कर रहे हैं, यानी अधीर रंजन चौधरी ट्रेल कर रहे हैं बहरामपुर से। जी, अरुण गोविल भी अब लीड कर रहे हैं अपनी सीट पर। मेरठ में अरुण गोविल भी अब लीड करने लग गए हैं। क्लोज कंटेस्ट है। मैं फिर कह रहा था, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान की क्या स्थिति है वो देख लेते हैं और जान लेते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी अभी भी पीछे चल रही हैं। जी, अमेठी से स्मृति ईरानी अभी भी पीछे चल रही हैं। ये एक झटका बीजेपी के लिए। उधर 40-40 लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस वक्त। 40-40 यानी अच्छा, बीच में बीजेपी आगे हो गई थी, 47 पे हो गई थी, अब दोबारा 40-40 हो गया है। बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी बराबरी का मुकाबला सा हो गया है, 13-12 चल रहा है। तो महाराष्ट्र में बराबरी है, 23-23 चल रहा है इस वक्त। जो फायदा एनडीए को मिल रहा है वो मिल रहा है आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से। आंध्र प्रदेश ना होता तो एनडीए के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता था। यहां पर एनडीए को आंध्र प्रदेश ने बहुत बड़ी राहत दी हुई है। चंद्रबाबू नायडू जनसेना पार्टी को ऐसा लग रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए जो बड़े स्विंग स्टेट रहेंगे वो ओडिशा रहेगा, और रुझानों में महाराष्ट्र में बहुत कांटे की टक्कर है, और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया और एनडीए में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जेडीयू से अभिषेक झा है। बिहार में प्रदर्शन अच्छा है एनडीए का, काफी अभी तक दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहते हैं अभिषेक झा आप? शुरुआती रुझान है, और शुरुआती रुझान में हम अभी 29 सीटों पर दिख रहे हैं आपके टेलीविजन चैनल पर, और हमें पूरी तरीके से भरोसा है कि ये आंकड़ा लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। जहां भी इनके उम्मीदवार आगे दिख रहे हैं अमीश जी, वो बहुत मार्जिनल वोट से आगे दिख रहे हैं। और हमें तो ये देखकर आश्चर्य लग रहा है कि विपक्ष के लोगों ने सिर्फ रुझानों में अगर कंबाइंड कर 200 का आंकड़ा पार किया है तो इसी में इनकी खुशी इतनी दिख रही है। अरे भैया, अभी भी क्लियर मेजोरिटी की तरफ एनडीए ही है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि कितनी अधिक से अधिक सीटें हम जीते, ताकि देश में एक मजबूत और सशक्त सरकार। आप कह रहे हैं जो विपक्ष, आप कह रहे हैं विपक्ष जिन सीटों पर आगे चल रहा है वो बहुत स्मॉल मार्जिन से चल रहा है। आप जिन सीटों पर आगे चल रहे हैं वो बड़ी मार्जिन है क्या? वो भी उतनी है? नहीं, बहुत सारी सीटें। अब गुरुग्राम में 20,000 से आगे हैं राज बब्बर। रोहतक में 10,000 से ऊपर आ गए दीपेंद्र हुड्डा। देखिए, जिन सीटों पर फासला बढ़ रहा है रविशंकर प्रसाद ट्रेल कर रहे हैं, सीटों पर अभी मार्जिन वोट का वोट है, तो निश्चित रूप से हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं। हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं। हम इस बात का पूर्ण भरोसा है कि जहां भी हम पीछे हैं वहां भी अभी उन दिशा में गिनती नहीं हुई है जिन दिशा में एनडीए के वोट बेहतर है बिहार। जी तो पंकज, मैं रोकूंगा आपको। मैं अभिषेक जी, पंकज हमें बुला रहे हैं। पंकज बताइए। बिल्कुल किशोर, देखिए मैं थोड़ा साउथ इंडिया की बात कर लूं, तमिलनाडु की बात कर लूं। कोयंबटूर सीट, सिंगम, अन्नामलाई आज बर्थडे है, प्रेजेंट मिलता नजर नहीं आ रहा। और राजकुमार जो डीएमके के हैं 17,255 वोटों उनको मिले हैं अभी तक, और बीजेपी के अन्नामलाई को 8,860, यानी 8,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं। तो यानी जन्मदिन का तोहफा अभी मिलता नजर नहीं आ रहा। मैं सीधा बीजेपी हेडक्वार्टर चलते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में जसप्रीत है, हमारी संवाददाता वहां से मौजूद है। जसप्रीत, क्या है माहौल? बिल्कुल, देखिए अमीश, अभी कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं माहौल बीजेपी ऑफिस का आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये आरती कर रहे हैं। ये पीएम मोदी का कटआउट है, और ये आप आरती कर रहे हैं। वह आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं मोदी जी पनौती है, तानाशाह है, ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। जय मोदी देवा, जय मोदी देवा, आरती की जय मोदी। अमीश, एक तरफ आरती हो रही है, ढोल भी वहाँ पर है, और आप गाना गा रहे थे। जी मैडम। चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, चाहे जितना मर्जी शोर मचा लो, अब ना रुकेगा भगवा, अब ना रुकेगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, लहरा के रहेगा भगवा।
आज मोदी जी के नेतृत्व में। और यहाँ पर ढोल भी बज रहे थे, एक बार फिर से आप उनसे, क्योंकि जश्न किस तरीके से मनाने की तैयारी हो रही है। आप देखिए कि कटआउट आए, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? बिहार वैशाली जिला। बिहार